बहादुरगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं, देवनगर में सीवरेज ब्लॉक होने से परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इलाके की गलियों में सीवर का पानी भरा हुआ है। तो दुर्गंध से लोग जो हैं वो परेशान भी नजर आ रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भी यहां पर दी गई। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर 3 दिन में समाधान नहीं किया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा। ये बड़ी चेतावनी दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब बहादुरगढ़ में सीवरेज ब्लॉक होने से पूरी गली सीवर के पानी से भरी हुई नजर आ रही है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही अब स्थानीय लोगों ने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में प्रदर्शन करने को हम मजबूर हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर बहादुरगढ़ के देवनगर से सामने आ रही है, जहां पर सीवर ब्लॉक होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इलाके की गलियों में सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। सीवर जो है वो ब्लॉक है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सीवर की दिक्कत को ठीक किया जाए, नहीं तो मजबूरन हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। हालांकि 3 दिन का अल्टीमेटम जो है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दिया हुआ है कि 3 दिन के अंदर जो है सीवर को खोला जाए ताकि ये गंदा पानी जो है वो जा सके। तो जिस तरीके से इस पानी से दुर्गंध आ रही है, लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देखिए, देवनगर की तस्वीरें हैं। बहादुरगढ़ का देवनगर है जहां पर लोग जो हैं सीवर ब्लॉक होने की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि इस बाबत जो है वो शिकायत कई बार दी गई है, लेकिन समाधान नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ के देवनगर कॉलोनी ले चलेंगे आपको, लेकिन उससे पहले हालात का सच दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा किसी डंपिंग जोन का नहीं, बल्कि बहादुरगढ़ की देवनगर कॉलोनी का है, जहां गली नंबर 4, 5 और गली नंबर 6 में आए दिन सीवरेज व्यवस्था चरमराई रहती है। सीवरेज ब्लॉक होने की वजह से गलियों में गंदा पानी भरा रहता है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सफाई न होने की वजह से लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से मिलकर नई सीवर लाइन बिछाने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। 9 महीने पहले समस्या थी, 2-3 साल से पानी गलियों में खड़ा रहता था। वही हालात आज फिर दोबारा से हो गए। बार बार हम अधिकारियों के संपर्क में है। एसडीओ साहब से हमारी बात हो रही थी। एसडीओ साहब ने भी 2 दिन का 4 दिन का नाम लेते आ रहे हैं 1.5 महीने से, और 1.5 महीने से ही ऐसे हालात हो रहे हैं। वहाँ जीना दुर्भर हो रहा है और महामारी महामारी भी फैल गई। आज कॉलोनी के वार्ड के मेरे मौजूद आदमी आए हैं और एसडीओ साहब से और जेई साहब से हमने रिक्वेस्ट की। इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है। जब घर के सामने ही पानी भरा है तो जाएंगे कहाँ से? क्या वजह है पानी भरने की? पानी का सीवर ब्लॉक है, ओवरफ्लो हो रहे हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? अभी बताया एसडीओ को, जेई साहब को बताया है। ये 2-3 दिन का इन्हें समय दिया है। देखो अभी क्या कार्रवाई होती है, नहीं तो फिर वो रोहतक जलजर रोड पर जाम लगेगा। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ दलबीर देशवाल का कहना है कि वह समस्या के समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की गलियां शहर की सीवर लाइन के बिल्कुल अंत में आती हैं, जिसका सीधा असर देवनगर की गलियों पर पड़ता है। ऐसे में यहाँ की गलियों के लिए स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्या है जी, जो जिस गली के ये वासी हैं वो गली पूरी लाइन के लास्ट में कॉलोनी है, आखिरी कॉलोनी है। उसमें 6 नंबर गली, 5 नंबर गली, 4 नंबर गली, ये देवनगर की बिल्कुल अंतिम छोर की गलियाँ हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लाइन की सफाई हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन कुछ मेन रोड के मैन होल जो भी अंडारना रोड बनाते वक्त कुछ दबा दिए गए थे, उन मैन होलों को भी हमने भी आइडेंटिफाई करके निकाला है। उस पर लगे हुए मेन लाइन पे हम सफाइयाँ कर रहे हैं। पीछे की रुकने की मेन वजह एक कारण और भी है कि इस गली में कोई भी नालियाँ नहीं है। सारी गली बगैर नालियों की है। सारा रेत मिट्टी बदरपुर जो स्टील सारा अंदर ही चला जाता है, जिसके कारण ये समस्या हमला अभी ऐसा नहीं है। जैसे इस टाइम पे जाओगे तो इस टाइम पे खाली है, रात के टाइम पे क्योंकि लास्ट होने की वजह से छोर तो गलियां थोड़ी नालियां रुक जाती हैं, इसके कारण होता है। बाकी हो जाएगा परमानेंट हल इसका। बहरहाल लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो बहादुरगढ़ झज्जर रोड पर जाम लगा देंगे और तब तक नहीं खोलेंगे जब तक उनकी समस्या को पूरी तरह से ठीक नहीं कर दिया जाता। बहादुरगढ़ से सूर्य समाचार के लिए प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।
तो ये तस्वीरें आपने देखी बहादुरगढ़ के देवनगर की। ये तस्वीरें हैं जहां पर सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराई है। हालांकि लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है जस की तस बनी हुई है। हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ मौजूद हैं यहाँ पर, आपको लिए चलते हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे कितने टाइम से ये सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है। स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, कब से ये प्रॉब्लम चल रही है? जी अनु, पिछले लंबे समय से यही हाल है। देवनगर की गली नंबर 4, 5 और 6 में आए दिन सीवर ब्लॉकेज होती रहती है और ये सीवर ब्लॉकेज ही लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वक्त सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गली के अंदर पानी भरा हुआ है। ये कोई बरसात का पानी नहीं है, ये सीवर का पानी है, जो सीवर जो ओवरफ्लो हो चुके हैं और उनसे ये पानी जो है निकल कर अब गली में भर चुका है। दोपहर का समय है, इस वक्त जो पानी की कंजम्पशन होती है वो भी बेहद कम होती है घरों में, लेकिन उसके बावजूद भी गली का पानी कम नहीं हुआ है। सीवर के जरिए जो चला जाना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ की तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं, जहां देखिए भारी संख्या में मक्खी और मच्छर इस पानी में उत्पन्न हो रहे हैं, जो आगे जाकर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं इस बार बेहद परेशान है, इनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा तो वे बात नहीं मानेंगे और साफ तौर पर अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि 3 दिन के अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो झज्जर बहादुरगढ़ रोड पर जाम लगा दिया जाएगा। पार्षद भी हैं मिंटू दलाल, बलराम दलाल जी, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। आप किस तरीके का आश्वासन अधिकारी दे रहे हैं और कब से ये समस्या बनी हुई है? देखिए, समस्या तो पिछले करीब 4-5 साल से है। भयंकर समस्या आपके सामने है, आप लाइव दिखा रहे हो। दूसरी अधिकारियों से हम हर हफ्ते में कम से कम 2 बार तो जरूर मिलते हैं। हमें बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि भी 2 दिन और हमारे को दे दो, 2 दिन में आपका पानी निकाल दिया जाएगा। मगर 2 साल से जो रिपीट करते आ रहे अधिकारी, वही कल भी उन्होंने यही रिपीट किया, 2 दिन का समय दे दो। आज भी गए हम अधिकारियों के पास, उन्होंने 2 दिन का समय फिर मांगा। सोमवार को अगर हमारा समाधान नहीं होता तो सोमवार को हम यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। आप देख लो, ये हमारी सामने बैठी है, बुखार हो रहा है, डेंगू हो रहा है, उसको मच्छर की इसकी गंदगी की वजह से महामारी फैल रही है। हम रोड पे बैठ जाएंगे अपने बर्तन डब्बे लेके, और जो झज्जर रोड है इस पे बैठ जाएंगे। हम घरों में नहीं घुसेंगे, हमारा समाधान होगा तब हम घर में आएंगे, नहीं तो रोड पे ही रहेंगे। बिल्कुल, पैदल चलना भी मुश्किल है। अब मैं एक और तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ छोटे बच्चे अभी स्कूल से आए हैं। ये देखिए किस तरीके से ये बच्चे जो है अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। कोई बच्चा गिर जाता है, घायल होता है, चोटिल होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो अधिकारी हैं इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि जरूरत है कि इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए ताकि गलियों में पानी ना भरे, सीवरेज व्यवस्था को ठीक किया जाए। माताएं बहनें भी हमारे साथ हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या कब से है और कब से समाधान की मांग की जा रही है। क्या अधिकारी सुनते हैं आपकी बात? कम से कम हमें 2 साल हो गए, डेली जाते हैं, कुछ नहीं करते। और अब कुछ नहीं करना, हमें रोड पे जाम करना है और रोड पे बैठते हैं। तब तक बैठे रहेंगे तब तक हमारा समाधान नहीं हो जाएगा। लेकिन सड़क पर बैठने से तो आम लोग परेशान होंगे, अधिकारियों को क्या दिक्कत होगी? तो अधिकारियों को नहीं होगा तो हमें क्या होगा? इस बात से हमें क्या, हम यहाँ कैसे जिए? हमारे बच्चे रोज बीमार हो रहे हैं, इतनी गंदगी में से कैसे निकल रहे हैं हमारे को पता है ना। अधिकारी या कोई नेता जो वोट मांगने आते थे, लगातार गलियों के चक्कर काटते थे, कोई पूछने आया आपको कितनी गंदगी कोई है? अधिकारी पूछने नहीं आया, कोई किसी ने कोई भी समाधान नहीं किया। वोट मांगने आए थे, उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। हम चक्कर लगा रहे हैं, हमारी समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा। जेनू, बिल्कुल भारी परेशानी लोगों को हो रही है। एक और बुजुर्ग इनसे जानने का वही प्रयास सवाल करते हैं यही कि है आखिर प्रदीप, समस्या क्या है? सवाल यही है क्योंकि परेशानी ना सिर्फ लोगों को है, बच्चों को, जिस तरीके से आपने दिखाया कि बच्चों को काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है। एक और सवाल है, क्योंकि सूर्य समाचार जो है, प्रदीप आप सुन रहे हैं, सूर्य समाचार जो है लगातार इस तरीके की खबरें प्रमुखता से दिखाता आया है। और पहले भी हम बात करें तो फरीदाबाद में हमने 2 खबरों को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद जो है अधिकारी एक्शन में नजर आए और तुरंत समाधान जो है वो किया गया। और ये खबर भी, बहादुरगढ़ की खबर है, हम प्रमुखता से उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो। जेनू, बिल्कुल इससे पहले भी सूर्य समाचार लोगों के बीच गया है, उनकी समस्याओं के समाधान की कोशिश की गई है, अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस समस्या को अधिकारी कब तक सोल्व करते हैं। जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है, एक बुजुर्ग महिला है, वो देखिए किस तरीके से दीवार के साथ चलकर आ रही हैं। परेशानी सबको है, लेकिन समस्या का समाधान की जो कोशिश है वो अधिकारियों को करनी है। ऐसे में कोई घटना यहाँ पर घटित हो जाती है, अगर ये बुजुर्ग महिला भगवान ना करे अगर गिर जाती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर।
खाली अधिकारी आश्वासन देते हैं और वापस। जी बिल्कुल, अगर कोई हादसा होता है, किसी को चोट लग जाती है, अगर इस तरीके से जो गली में आते जाते समय, तो जो भुगतना है वो परिवार वालों को पड़ेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि नेता हैं वो वोट लेने के लिए आते हैं। इस कॉलोनी में जो है वो लगातार जब भी किसी तरीके का चुनाव होता है तो खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, घर घर जाकर लोगों की समस्याएं जानी जाती है, लेकिन जब वोट लेकर नेता जो है वो सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बावजूद लोगों को भूल जाते हैं। अधिकारी वही जो है सवाल जिनकी यही है, जवाबदेही बनती है, इस अधिकारी तरीके भी की समस्या। चैन की नींद सोए हैं और नेता भी चैन की नींद सोए हुए हैं। नींद खुली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय लोग कह रहे हैं बीते कई सालों से ये परेशानी बनी हुई है और बच्चों के साथ साथ लोग भी यहाँ पर परेशान है। लेकिन सवाल यही है, कब तक इन अधिकारियों की नींद खुलेगी और कब इन लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए।